हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज़ प्रोबेबिलिटी मेथड। हमने फोकलाइन मेथड पढ़ा हुआ है एंड पनेट स्क्वायर मेथड पढ़ा हुआ है। प्रोबेबिलिटी मेथड इज़ अ ईजियर ऑल्टरनेटिव टू फाइंड द आउटकम। हम आउटकम निकाल सकते हैं तीनों मेथड से, जो पनेट स्क्वायर है, फोकलाइन मेथड है और प्रोबेबिलिटी मेथड। लेकिन ये वाला मेथड सबसे आसान है, बहुत छोटा है, आंसर बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो हमने देखो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एन ऑल्टरनेट मेथड टू पनेट स्क्वायर एंड फोकलाइन मेथड। ठीक है, एक ऑल्टरनेट मेथड है। जब जीन 4 से ज़्यादा हों तब ज़्यादातर ये मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईजी पड़ता है। करके दिखाएंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व, उससे आपको और आसानी से समझ आएगा। तो सेकंड चीज़ क्या है, ये एक क्विकर मेथड है। अभी बताया एक क्विकर मेथड है, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्यों एक क्विकर ऑल्टरनेट मेथड इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेंडल सेग्रीगेशन इज लाइक अ कॉइन टॉस। क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ डोमिनेंट भी हाफ होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेसेसिव ट्रेट भी हाफ होता है। 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है ना कि गैमेट के पास रेसेसिव ट्रेट आए या डोमिनेंट ट्रेट आए, तो इसलिए इट्स लाइक अ कॉइन टॉस। हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, एंड दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50। ठीक है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऐसे ही याद कर लो, क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी मेथड की आप लिखेंगे क्या, कि क्या एक्चुअली में प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। These probabilities are the frequencies of the two types of gametes produced by a heterozygotes. Probability किसकी ले रहे हैं हम? जो टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है हेट्रोजाइगट्स इंडिविजुअल में, ठीक है, उसकी हम प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसी होती है कि कौन सा इवेंट कितना कैसे अकर हो रहा है, उसका आउटकम क्या है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट रेट हाफ आ रहा है, तो ऑफस्प्रिंग में क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है बनने की, कि एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डोमिनेंट आ रहा है या दूसरे से आ रहा है डोमिनेंट। तो इसकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी को स्टडी करना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स आर गोल। ठीक है, वो कैसे हो रहा है। अच्छा, प्रिडिक्ट क्या कर रहे हैं हम इसमें? क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं बच्चों? एक्सक्यूज मी माय पेन। आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बच्चों, आउटकम को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, बहुत चीज़ समझ आएगा। क्वेश्चन लिखा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पेरेंट्स ईच हेट्रोजाइगस फॉर 1 जीन। पहले लिख लेते हैं, कोई भी हम 2 पेरेंट्स ले लेते हैं, दोनों ही हेट्रोजाइगस है एक जीन के लिए, मान लो ए के लिए। फिर लिखा है एंड प्रोजीनी इज होमोजाइगस। इनकी प्रोजीनी होमोजाइगस बन रही है। व्हाट फ्रैक्शन वुड बी होमोजाइगस, मतलब पूछ रहे हैं कि जो प्रोजीनी बनेगी, मान लो होमोजाइगस बन रही है, सॉरी होमोजाइगस बोला है ना, ये नहीं आएगा अच्छा ये भी ले सकते हैं या फिर ये भी ले सकते हैं, एक ही बात है, बट हम मान लो इसके लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, होमोजाइगस इंडिविजुअल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व। इधर से हमको क्या चाहिए? ए चाहिए, इधर से हमको ए चाहिए। इस क्वेश्चन में होमोजाइगस रेसेसिव कर लो आप क्वेश्चन, ठीक है, तो हम होमोजाइगस रेसेसिव के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, वो मेंशन होता है क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे हमें ए चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 2 है, 2 में से हमें 1 चाहिए, 1/2। ऐसे ही ये भी 1/2 अपना दे देगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/4। अच्छा, अब हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? ये प्रोडक्ट रूल होता है, इसको आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो आगे वाली स्लाइड है प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लिकेटिव रूल, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है, हमने भी क्वेश्चन में देखा कैसे सॉल्व किया, हमने मल्टीप्लाई करके। तो क्या करा, कैसे किया, उसकी डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है,
आई होप ये क्लियर हो. ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड. हाँ, तो 2 or more independent events occurring together is the product of the probability of events occurring separately. अजीब सी लैंग्वेज है ना, बताती हूँ क्या है. देखो, मान लो कि हमारे पास ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है. तो मान लो ये मम्मी है, ये पापा हैं. जो मम्मी अपने गैमीट्स बनाएगी, क्या वो पापा बताएंगे? क्या पापा इन्फ्लुएंस करेंगे मम्मी की फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स? नहीं ना. क्या ऐसे ही पापा की मम्मी इन्फ्लुएंस करेंगी? नहीं. ये अपने आप में एक अलग इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है. लेकिन हो क्या रहा है साथ में? क्योंकि दोनों को अल्टीमेटली क्या बनाना है? एक जाइगोट, ऑफस्प्रिंग. एक ऑफस्प्रिंग बनाना है. तो जब इनके इस ऑफस्प्रिंग का हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करेंगे तो वो होगा इनके मम्मी और इनके पापा के प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट, इनका प्रोबेबिलिटी होगा. समझ आ गया? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? हुज आउटकम डू नॉट इन्फ्लुएंस द अदर. इनके आउटकम इन्फ्लुएंस नहीं करते दूसरे को. एक इवेंट यहाँ हो रहा है, ये इवेंट इसको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो, क्वेश्चन में बोला है पापा के हमें दे रखा है और मम्मी का जीनोटाइप दिया हुआ है. हमें प्रोबेबिलिटी इस ऑफस्प्रिंग की प्रिडिक्ट करनी है. तो कैसे करेंगे? देखो, हमें क्या चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ए चाहिए. पहले आप खुद सॉल्व करो थोड़ा सा, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था ना फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही एक बार सोच के खुद सॉल्व करो. जस्ट पॉज द वीडियो. सॉल्व कर लिया? चलो अब हम ट्राई करते हैं. देखो, यहाँ से हमारा, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ए बी बी सी सी डी डी और क्रॉस विद ए बी बी सी सी डी. तो हमें ये चाहिए, रेसेसिव होमोजाइगस इंडिविजुअल चाहिए. तो यहाँ से ए आएगा, यहाँ से ए आएगा. इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ, इनकी भी हाफ. ठीक, ऐसे ही हमें क्या चाहिए? स्मॉल बी. यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा. ऐसे ही हमें क्या चाहिए? स्मॉल सी. तो यहाँ से भी आ जाएगा, पापा से भी हाफ आएगा, मम्मी से भी. फिर यहाँ पे हमें सेम आ जाएगा. ठीक है, इनका निकाला, एक के लिए निकाला हमने, बी के लिए निकाला. देखो हमें क्या चाहिए? ये हमारे 2 हैं, हमें क्या चाहिए बच्चा में? स्मॉल ए. तो यहाँ से स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 2 है टोटल में, हमें स्मॉल ए चाहिए तो 1/2. ऐसे ही अगर मम्मी से आएगा तो हमें ये चाहिए, एक चाहिए, कितने हैं? ऐसे. तो हमने इसको आपस में लिख लिया. ऐसे ही हमें सबके लिए किया, सेम है सबके लिए. देखो कॉम्बिनेशन सबका सेम है. अब हमें करना क्या है? अब हमें आपस में भी मल्टीप्लाई करना है तो एक ही जाइगोट का ना ये पार्ट सारा. कर तो एक ही जाइगोट के लिए सॉल्व कर रहे हैं. क्या आएगा आंसर? 2 × 2, 4 × 1/4 × 1/4 × 1/4. Answer is 1/256 is the right answer. ऐसे स्टूडेंट अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे वो किया ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन है. 2 मिनट पॉज करो और करो ट्राई करने से ना अच्छा समझ आता है, खुद ट्राई करने से क्वेश्चंस को. चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं बताती हूँ, हम डिस्कस करते हैं. देखो हमें क्या दिया है? हमें एक ये इंडिविजुअल दिए हैं और एक ये इंडिविजुअल दिए हैं, मतलब ये पेरेंट दिए हैं P1, ये दिए हैं P2. हमें पूछा है इस कॉम्बिनेशन का हमको फाइंड करना है. तो सबसे पहले पापा से हमको क्या चाहिए? स्मॉल ए. मम्मी से भी स्मॉल ए चाहिए. तो क्या रहेगा? बनाना क्या है? स्मॉल ए. तो 1/2 × 1/2. ठीक है, मल्टीप्लाई. बी हमें, अब हमें ये कॉम्बिनेशन बनाना है, स्मॉल बी. तो मम्मी के पास तो दोनों ही स्मॉल है, मान लो ये मम्मी है, ये पापा है. अरे उल्टा बना दिया है ना. तो
ये पापा है, वो मेरे बच्चों समझ जाना। देखो अभी ये जो मम्मी है, अरे मम्मी तो बाइसेक्सुअल बन गई, आप ठीक है चलो। अब ये मम्मी है, इनके पास तो दोनों स्मॉल भी है, पापा के पास क्या है, कैपिटल भी स्मॉल भी, तो मम्मी के पास तो दोनों ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी स्मॉल बी की, एक ही रहेगी मम्मी की साइड से, पापा की साइड से 1/2 रहेगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, दिमाग लगाओ, दिमाग, बड़े हो गए हो अब। चलो अब स्मॉल सी चाहिए, इधर भी से भी हाफ आ जाएगा, इधर से भी हाफ आ जाएगा। अब कैपिटल डी स्मॉल डी, हमें स्मॉल डी चाहिए दोनों में, तो इधर से स्मॉल डी हाफ, इधर से स्मॉल डी, अरे फिर से वही केस आ गया भैया, पापा के पास यहाँ पे स्मॉल डी का एक ही रहेगा, तो बस फिर सॉल्व कर लो। 4 16 1/64 इज़ द राइट आंसर। समझ आ गया ना, हौच पौच हो गया थोड़ा यार, माफ़ करना। चलो अब वो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम जानेंगे एडिटिव रूल। एडिटिव रूल क्या होता है, देखो हमने वो पढ़ लिया प्रोडक्ट रूल, अब सेकंड है एडिटिव रूल। ये दोनों ही साथ लगा के हमारे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस लगते हैं। मैंने आपको प्रोडक्ट रूल के क्वेश्चंस बताए, अब आप एडिटिव रूल सुनो। The probability that any of the two or more mutually exclusive events will occur can be calculated by the addition of their individual probabilities। मतलब क्या है इसका, बताती हूँ। जब दो या दो से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उनका आपस में कोई लेन देन नहीं है, वो हो रहे होते हैं, तो उनकी हम प्रोबेबिलिटीज़ कैसे निकाल सकते हैं, बाय एडिशन। उन इवेंट्स को हम ऐड कर देंगे, इन इवेंट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, आर दी वंस इन विच अकरेंस ऑफ वन प्रोबेबिलिटी एक्सक्लूड द अकरेंस ऑफ अदर। मतलब जब एक इवेंट हो रहा होता है ना, वो नहीं बता सकता कि सेकेंड इवेंट में क्या हो रहा होगा, मतलब वो अलग है, वो अपना ना मस्त जी रहा है कि अरे मैं तो भाई अपने में राजा हूँ, उसको नहीं पता कि कोई और भी हो सकता है, और दूसरा इवेंट अपने आप में राजा बन रहा है। भाई दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है, पर हमें तो पता है ना, हमें तो ऐड करने हैं, हमें तो दोनों को ऐड करके निकालना है भैया कि यहाँ पे ये वाला राजा भी, यहाँ पे ये वाला राजा भी है, दो राजे एक एरिया में रूल कर रहे हैं ऐसे, तो हम इसे बोलेंगे एडिटिव रूल। कहाँ लगेगा, ये छोटे से एग्जाम्पल में लग रहा है एडिटिव रूल भी और मल्टीप्लिकेटिव रूल भी। तो अब हम समझते हैं, देखो हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो। कैपिटल टी स्मॉल, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल की। तो देखो पहला केस में क्या होगा, यहाँ से हम कैपिटल टी ले रहे हैं और यहाँ से हम स्मॉल टी ले रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या रही, 1/2 इधर इसके लिए और 1/2 इसके लिए, तो 1/4 आ गई। और सेकेंड केस में हम लेंगे, मान लो इधर से स्मॉल टी आ रहा है, इधर से कैपिटल टी आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अभी तो इधर से कैपिटल टी, हमें क्या चाहिए, हमें हेट्रोजाइगस चाहिए ना, ठीक। तो इधर से स्मॉल टी आ रहा था फर्स्ट में, और इधर से कैपिटल टी, इधर से स्मॉल टी। सेकेंड में हम ले रहे हैं, इधर से स्मॉल टी आ रहा है, इधर से कैपिटल टी आ रहा है, तो क्या रहेगी इस बार भी 1/2 इधर इसके लिए और 1/2 इसके लिए, तो इधर क्या हो गया 1/4। भैया ये तो दो आ गई, हमें कौन सी कंसिडर करनी है, हमें इस दोनों में से कोई नहीं लेनी है, हम दोनों को बल्कि ऐड करके लेंगे, इसको बोलते हैं हम एडिटिव रूल। ना इस केस को पता है कि ऐसा भी हो सकता है, ना इस केस को पता है ऐसा भी हो सकता है, दोनों अपने आप में मस्त मौला है, अपने आप में खुश हैं, वो अपने आप में जी रहे हैं, उनको नहीं पता है, पर हमें उनको बताना है बेटा आप दो हो, आप हो रहे हो 1/2। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब मैंने यहाँ तक समझाया, नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो एंड ये क्वेश्चन देखो, नोट करो, इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा, सारा प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इसके बाद, अगर आपने ये कर लिया। एंड इसमें सबसे ज़्यादा स्टार पार्ट है ये वाला, ये आपने कर लिया तो यार बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जो ये कर पाएगा। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है, फिर मैं डिस्कस करती हूँ, इसको पॉज करके सॉल्व करूँ। आई होप कर लिया होगा, अब हम इसका आंसर जानते हैं। देखो सबसे पहले हमको बोला है क्वेश्चन पार्ट में, पहले तो हम उसके पेरेंट्स लिख लेते हैं ऊपर टॉप पे, आर
कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, क्रॉस विद किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं? कैपिटल आर, स्मॉल डी, कैपिटल सी, छोटा छोटा ओ, ये और छोटा छोटा डब्ल्यू। ठीक, हमने इसके साथ क्रॉस किया। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमको पहले वाले पार्ट में पूछा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमीट्स बाय P1। ये पेरेंट 1 दिया हुआ है, ये पेरेंट 2, ये P1 पेरेंट कितने गैमीट्स बना सकता है? देखो, पहले तो हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट फॉर्मूला भी बताऊंगी कि हमारा गैमीट्स कैलकुलेट करने के लिए। देखो, जो ये है, अरे मेरा पेन भैया, ये अपने 2 गैमेट बनाएगा, ये अपने 2 गैमेट बनाएगा। क्या ये 2 गैमेट बनाएगा? जैसे ये अपने आर बना देगा, ये अपने स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी। क्या ये 2 गैमेट बनाएगा? नहीं भैया, इसके पास तो एक स्मॉल सी है, तो ये 2 गैमेट नहीं बनाएगा। ये कितने बनाएगा? इसमें एक कैपिटल ओ बनेगा, स्मॉल ओ बनेगा। ऐसे ही इसमें कैपिटल एच स्मॉल एच, ऐसे ही इसमें। तो कितने अब हमारे पास गैमेट्स बन रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। इसका भी 2, इसका 2, इसका 2, इसके तो कोई 2 नहीं है, इसके 2, इसके 2। तो क्या 2 इंटू 2 इंटू 5 बार 2 आ रहा है 32। और इसका ना एक शॉर्ट फॉर्मूला भी होता है, वो भी सुन लो। गैमेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेयर। जैसे यहाँ पे कितने हैं आप देखो, 1 हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस। क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं बच्चे, नहीं है। ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस और ये हेट्रोजाइगस। कितने हो गए? 5 हेट्रोजाइगस। इजी है ना? पर कॉन्सेप्ट भी समझना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए हमको। अच्छा, पहले तो मैं बता देती हूँ क्या क्या आंसर है इनके। हाँ, इनके मैं आंसर्स बता देती हूँ पहले तो। इसका है ये तो हमने सॉल्व भी कर लिया, 32। जिनका आया सही है, वीडियो देखना मर्जी है। इस जिनके सारे आंसर सही है ना, उनको वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आगे की। यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, कितने जीनोटाइप्स आ रहे हैं यहाँ पे? 144। कितने फिनोटाइप्स हैं यहाँ पे? 64 जो आंसर्स आ रहे हैं। फिर ये इसका आंसर आ रहा है 1/128। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, ये इसका आंसर। अच्छा, लास्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर है 3/256। ये जिनके आंसर्स है वो बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग हो जाए उनके लिए मेरी तरफ से। वेरी गुड। चलो, अब हम वापस आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल अमंग दी प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस। जीनोटाइप्स निकालना है हमें। इसमें दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत है। हमें क्रॉसेस करने पड़ेंगे हर एक जीन के लिए, जीन ट्रेट के लिए पूरा क्रॉस करना पड़ेगा, और उससे हमें पता चलेगा कितनी जीनोटाइप पॉसिबल है। देखो, पहले हम करते हैं RR और RR, ये और ये दोनों आएंगे, ठीक है, आपस में। तो क्या रहेगा? पनेट स्क्वायर बनाइए बच्चों। ये रहेगा। तो कितने हमें जीनोटाइप्स दिख रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ जीनोटाइप आपको कितने दिख रहे हैं? देखो, एक तो ये कॉम्बिनेशन है अपने आप में, सेकंड एक ये कॉम्बिनेशन है अपने आप में, एंड थर्डली ये एक कॉम्बिनेशन है अपने आप में। ये और ये तो सेम ही है। तो कितने हमको जीनोटाइप्स दिखे यहाँ पे? कितने दिखे? 3, है ना? अब हम आते सेकेंड वाले पे। देखो, सेकेंड वाला हमारे पास है कैपिटल डी स्मॉल डी क्रॉस विद स्मॉल डी। तो इसका भी बना लेते हैं पनेट स्क्वायर। ठीक है, बनाओ। ये आ रहा है। अब कितने टाइप हमको जीनोटाइप्स के दिख रहे हैं? एक ये टाइप है जीनोटाइप का, और दूसरा कौन सा है?
ये वाला है, तो कितने हुए, कितने हुए, 2 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट के लिए, जो कि है स्मॉल सी क्रॉस विथ कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसका क्रॉस करो, कितने दिख रहे हैं, ये कैपिटल सी, तो 2 टाइप के दिख रहे हैं, एक ये एक दिख रहा है, एक ये अलग दिख रहा है, तो अगेन 2। ऐसे ही आपको आगे भी सॉल्व करना है। फॉर एच एच क्रॉस विद एच एच, ये तो जैसे हमने ये वाला केस सॉल्व किया, ऐसे ही सेम टू सेम ये है, तो इसमें भी 3 रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कोई रह गया क्या, ओ रह गया ना हमारा बीच में सी के बाद। ठीक है, पहले हम ओ वाला कर देते हैं। ओ में कितने हैं, ओ क्रॉस विद स्मॉल ओ, तो अगेन कैपिटल ओ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ स्मॉल ओ, स्मॉल ओ स्मॉल ओ, स्मॉल ओ स्मॉल ओ, कितने दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहे हैं, तो 2 टाइप के दिख रहे हैं इसमें भी। ठीक है, अब डब्ल्यू डब्ल्यू क्रॉस विथ स्मॉल डब्ल्यू पेरेंट्स में देखो। ठीक है, इन दोनों को हमने क्रॉस करना है। तो इसमें क्या रहेगा, अगेन मेक द पनेट स्क्वायर, फॉरगेट द राइटिंग। ठीक है, समझ आना चाहिए। एक ये टाइप का दिख रहा है, एक ये टाइप का दिख रहा है, 2 टाइप के दिख रहे हैं अगेन, एक ये है, एक ये है, तो अगेन 2। अब नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके, नो नो नो, हमें इनको हमेशा करना है मल्टीप्लाई आपस में, ये करना है। ठीक है, 6 हैं, 6 नंबर क्या आएगा, 12 इंटू 12 144। ऑलराइट, हमारे 144 जीनोटाइप्स आ गए। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ठीक है, जैसे हमने जीनोटाइप्स निकाला ऐसे फिनोटाइप्स निकालो। अगेन रेफर टू द क्रॉसेस, आई बी रेफरिंग टू द सेम क्रॉसेस। देखो, फिनोटाइप जो हमें बाहरी अपीयरेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फिनोटाइप। देखो, इस केस में कितने टाइप की फिनोटाइप दिखेंगे, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट ट्रेट शो करेंगे ये 3, तो एक ये फिनोटाइप दिखेगा एंड सेकेंड ये दिखेगा, तो 2 फिनोटाइप दिखे फर्स्ट केस में, सो वील राइट 2 इन द फर्स्ट केस। ठीक है, सेकेंड में देखो कितने टाइप के फिनोटाइप दिख रहे हैं, एक ये बड़ा वाला शो करेगा बिकॉज ये डोमिनेंट, ये एक फिनोटाइप शो करेगा एंड ये एक करेगा, तो अगेन 2 फिनोटाइप्स वी कैन सी। नाउ थर्ड में क्या है, सी वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें 2 टाइप के फिनोटाइप दिखेंगे, एक ये अपना शो करेगा और बाकी छोटे छोटे शो रेसेसिव में होमोजाइगस स्टेट में शो होंगे, तो अगेन 2 फिनोटाइप शो हो रहे हैं सी में भी। फिर है डी वाला, फिर है डी हो गया, सी हो गया, एच ओ पहले ओ था ना हमारे उसमें। ठीक है, फिर ओ वाला कितने, अगेन ये एक कैपिटल ओ है, ये एक कैपिटल ओ है, ये अपना डोमिनेंट शो करेगा, बाकी रेसेसिव वाले होमोजाइगस शो करेंगे, अगेन 2 हो गए, राइट हेयर 2। ये भी 2 ही शो करेगा, ये सेम केस है ये और ये, तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे क्या 2। और अब कौन सा बचा, ये वाला डब्ल्यू, ये भी देख लेते हैं भाई, ये डब्ल्यू शो करेंगे अपने, ये एक शो करेगा डोमिनेंट ट्रेट है, बाकी रेसेसिव वाले शो करेंगे, तो इसमें भी 2 हो गए फिनोटाइप, जो बाहरी ट्रेट्स हैं वो भी 2 हो गए। चल नहीं रहा, ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड, नो, अगेन विल मल्टीप्लाई, क्या आएगा, कितने 2 दिख रहे हैं, 6, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 1/60, सॉरी 64। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, 64 फिनोटाइप्स। ओके, ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट थोड़ा सा लेंथी है और बहुत अच्छा पार्ट है, प्रोबेबिलिटी आपका उसमें अभी जो पढ़ाया था पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले वील अगैन राइट दी पेरेंट्स लिख लेते हैं, दोबारा से सही रहेगा। ओके,
तो हमें ये पेरेंट दिया हुआ है एंड ये पेरेंट दिया हुआ है, हमें चाहिए ये वाला ऑफस्प्रिंग, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको। देखो फर्स्टली तो मैंने जो आपको एक पढ़ाया था एडिटिव रूल और मल्टीप्लिकेटिव रूल वाला, दोनों में जो आता है ये वाला, ठीक है। पहले इसके लिए निकाल लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से पहले आ रहेगा, पहले यहाँ से फिर स्मॉल आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, कितनी आएगी, मैं यहाँ से पहले कैपिटल आर ले रही हूँ, यहाँ से स्मॉल आर ले रही हूँ, कितनी आएगी, इसकी हाफ, इसकी हाफ, 1/4। सेकेंड केस में क्या होगा, हमें चाहिए हेट्रोजाइगस ना, तो सेकेंड केस में हो सकता है कि ये जो कैपिटल आर है इधर से आ जाए, इस बार हो सकता है ना, तो इधर से स्मॉल आर आ जाए, इधर से कैपिटल आर, तो ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 कितनी हुई, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। अब ऐसी नेक्स्ट के लिए निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल डी स्मॉल डी, कितना है यहाँ पे, कितनी आएगी, इधर से अगर कैपिटल डी आ जाएगा तो हाफ, इधर से कितनी आएगी, तो टोटल एक ही है तो एक ही टाइप का है तो 1। ऐसे ही इसके लिए सॉल्व करो, स्मॉल सी के लिए सी की क्या रहेगी, 1, दोनों छोटे हैं, इधर से हाफ। ऐसे ही इसके लिए सॉल्व करो बच्चों, ओ के लिए कैपिटल इधर से आएगा तो हाफ इंटू छोटा ओ 1, कैपिटल एच आ रहा है इधर से, हमें तो कैपिटल चाहिए ही नहीं भाई, हमें तो दोनों छोटे चाहिए, तो इधर से हाफ आ जाएगा, इधर से हाफ आ जाएगा, ठीक। स्मॉल डब्ल्यू के लिए बताना है, अब इधर से स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, इधर से स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा, तो इसके लिए तो हाफ है, पर यहाँ से तो एक ही है ना, तो 1। अब इनको आपस में सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आएगा आंसर, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू बताओ 1/4 इंटू 1/2, आंसर आएगा 4 इंटू 2 16, सॉरी 18, 8, अरे क्या बोल रही हूँ, 8 इंटू 8 कितना, 1/ कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, अरे नहीं भाई वो एक 2 उतारना भूल गया मैं, हाँ तो हो गया ना। अब 8 2 16 इंटू 8 लो 128, ठीक। तो इसका भी आंसर आ गया हमारा 1/128। अब लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट। देखो लास्ट पार्ट में हमको बनाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन। हमें बोला है ब्लैक ड्वार्फ कॉन्स्ट्रिक्टेड ओवल हेयरी पर्पल फिनोटाइप। तो सबसे पहले ब्लैक का देखो, ब्लैक किस किस से आ सकता है, कौन कौन सी कॉम्बिनेशन से आ सकता है, या तो आर ऐसे हो या फिर ऐसे हो, ठीक। एक तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ब्लैक के। फिर क्या है, हमें चाहिए ड्वार्फ। ड्वार्फ के लिए क्या कॉम्बिनेशन, वो तो छोटा ही है तो रेसेसिव ही चाहिए, ठीक। फिर क्या आ सकता है, स्मॉल सी, फिर कंस्ट्रिक्टेड के लिए हाँ हमें अगेन स्मॉल सी चाहिए कंस्ट्रिक्टेड। फिर क्या, ओवल इज अगेन रिसेसिव ट्रेट। देन वी वांट हेयरी इज अगेन अ रिसेसिव ट्रेट बच्चों। फिर वी नीड पर्पल इज अ डोमिनेंट ट्रेट। दिस कैन कम दिस वे और दिस कैन कम दिस वे। हमारे पेरेंट्स क्या है, we'll write the parents again, उससे we'll make the combinations again। छोटे हुए दोनों। अभी देखो सबसे पहले हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी आपस में। सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट फॉर दी कैपिटल आर की प्रोबेबिलिटी तो हमारी नॉर्मल रहेगी, होमोजाइगस पेयर है, यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा, यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगा, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 रहेगी। अब इस वाले पेयर के लिए हमारा हेट्रोजाइगस है तो 2 इवेंट्स अकर होंगे, ठीक है, हमेशा की तरह। तो यहाँ पे हो जाएगी हाफ, दोनों को ऐड करेंगे, इसकी आएगी 1/4 प्लस 1/2, क्या आ जाएगा ये 3/4।
ठीक है, इसकी 3/4 आ गई फॉर दी RR कॉम्बिनेशन। फिर क्या स्मॉल डी के लिए क्या रहेगी, हमेशा की तरह हाफ, यहाँ से स्मॉल, यहाँ से देखो यहाँ से तो हाफ आ जाएगा, बट इधर से तो अगेन कुछ है नहीं, एक ही है, तो हाफ। नाउ आएगा स्मॉल सी के लिए, तो इधर से तो हमारा है ही नहीं, 1 आएगा, और इधर से अगेन हाफ। ये हमने R के लिए बोला, ये हमने D के लिए बोला, हमने C के लिए बोला। नाउ बारी है स्मॉल ओ चाहिए, इधर से हाफ आ जाएगा, इधर से 1 आएगा, तो सिर्फ हाफ इज़ लेफ्ट। स्मॉल एच के लिए इधर से भी हाफ, अच्छा इधर से भी हाफ आ जाएगा स्मॉल एच, इधर से भी हाफ आ जाएगा, तो कितना रहा 1/4 बन गया, ये O के लिए H के लिए। नाउ अब W की बारी आई। W में 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते थे, एक तो ये W, पर यहाँ पे ना देखो कैपिटल W है ही नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन तो हमारा ऑटोमेटिकली आउट हो गया। एक तो हमारा कैपिटल W हमको मिल जाएगा यहाँ से, हमारा को यहाँ पे स्मॉल W दे पाएगा, कैपिटल W इस पर नहीं है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन ही बस बचेगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बचेगी, देखो ये से हमें यहाँ से 1/2 स्मॉल W दे देगा, सिंस यहाँ पे दोनों स्मॉल है तो 1 देगा, तो 1/2 बचा है। बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 3/8 इंटू 2, 16 इंटू 2, 32 इंटू 8, ओके 256। दिस इज़ योर आंसर। तो बच्चों आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, समझ एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हुई अच्छे से। एंड कुछ भी सजेशंस हो या कोई टॉपिक आप चाहते हो मेरे को पढ़ाना, आप चाहते हो कि मैं आपको पढ़ाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।